श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भागवत कथा अनुरागी सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सुधी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा माताओं, भगवान की असीम अनुकंपा से यह सप्त दिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन या ज्ञान यज्ञ अपने विश्राम दिवस में प्रविष्ट हो चुका है। आप सभी के सहयोग से हमारे आतिथ्य पंडित रामफेर पांडे जी के अहर्निश भगीरथ प्रयास से एवं उनके सहयोगियों के अवर्णनीय सहयोग से हमारे साथ संगीत की स्वर लहरियां इस प्राकृतिक वातावरण में बिखेरने वाले श्री राम पांडे जी और उनकी टीम, श्री प्रकाश जी, श्री अजीत सिंह जी, और इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का जो उपक्रम कर रहे हैं, ऐसे सुविज्ञ संचालक श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, सबके सहयोग से यह ज्ञान यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। आज कथा का विश्राम दिवस है और आप विगत 6 दिनों से कथा का आनंद लेते आए हैं। आइए इस सप्तम दिवस पर भी भागवत चर्चा करके अपने मन और बुद्धि को पवित्र किया जाए। कलि का जो मल जीव को दूषित करता है और जिसके कारण वो अपने देवताओं, पितरों और ऋषियों के ऋण से उऋण नहीं हो पाता है, वो सब अधूरा काम भगवान की कथा कर देती है। श्री राम कथा के श्रवण से देवाच सर्वे तुष्यन्ति, समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और ऋषि महर्षि भी प्रसन्न होते हैं। देवाच सर्वे तुष्यन्ति ग्रहा सर्वे महर्षयः, समस्त ग्रह जो कुटिल दृष्टि भी, वक्र दृष्टि भी रखते हैं, वे प्रसन्न होकर के कृपा करते हैं। ऋषि महर्षि प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी ही चर्चा होती, उनकी ही वाणी, उनके ही द्वारा कहे गए वचन को हम लोग दोहराते हैं। और तुष्यन्ति पितरः सर्वे, समस्त पितर संतुष्टि का अनुभव करते हैं कि हमारे लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो इस तरह से तीनों ऋण से मुक्ति का यह अचूक उपाय है। और भी उपाय हैं, यज्ञ सब लोग कर नहीं सकते, नहीं तो यज्ञ द्वारा देवों के ऋण से उऋण हुआ जाता है।
स्वाध्याय विद्याध्ययन वेदाध्ययन द्वारा हम ऋषियों के ऋण से ऋण होते हैं और अच्छे पारिवारिक संस्कार धार्मिक सांस्कृतिक अपने बच्चों को दे करके हम पितृ ऋण से ऋण होते हैं। कदाचित इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो श्री राम कथा उसको पूरा कर देती है। इसीलिए श्री राम कथा का महत्व देवताओं के लिए भी है, ऋषियों के लिए भी है, सबके लिए है। तो ये महान सम्मेलन लोक मंगल की कामना से सब किए जाते हैं। और जो बातें आप सुनते हैं हम लोग बोलते हैं ये वातावरण में विद्यमान रहती, ये अक्षर हैं, शब्द ब्रह्म हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते, अनुकूल वातावरण का सृजन करते रहते हैं। आइए कल के कथा सूत्र को आगे बढ़ाया जाए। श्री विभीषण जी से हनुमान जी महाराज की भेंट हुई तो उसमें उन्होंने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया था और ब्राह्मण एक ऐसे परिवार ब्राह्मण परिवार के सदस्य से वो बात कर रहे हैं जो दुनिया में अपनी विद्वता वेद ज्ञान के लिए विश्रुत था। इसलिए कुशल पूछते हैं और फिर कहते हैं कहु विप्र निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा कहिए, अपना कुशल कहिए। हे वेदज्ञानी महान विद्वान विभीषण जी, आप देखिए विभीषण जी कहते हैं सुनो पवन सुत, तो हनुमान जी कहते हैं सुनो विभीषण। दोनों समान भाव से बात कर रहे हैं। जैसे मित्र कोई कहता है सुनिए मिस्टर, नाम ले लिया, वो भी कहेगा सुनिए मिस्टर। कितनी सुंदर शैली है। सुनो पवन सुत रानी हमारी और जिम दशनन महजी भी बेचारी। कितना कठिन है उनका जीवन। जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है और उसका बड़ा सीमित दायरा है। वो ऊपर नीचे सिकुड़ के रहे तो ठीक है, दाएं बाएं गई कि दांतों के प्रहार से कट जाती है। तो विभीषणम प्राह मुदा महात्मा कपीश्वरम प्राह मुदा महात्मा। कपीश्वर हनुमान जी से प्रसन्नता पूर्वक विभीषण महात्मा कहते हैं कि बसाम्य हम राक्षस वृंद मध्य। समस्त संसार के राक्षसों का नेतृत्व हमारे बड़े भैया रावण महाराज करते हैं और सब यहाँ आते हैं। अब उनके बीच में हमारी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बन के रह जाती है। जीभ माने आवाज भी होता है। हमारी जीभ जो है वो संकीर्ण दायरे में ही बोल सकती है और अगर हम अपना दायरा लांघे तो हमको खतरा रहता है। तो अब आप बताइए जिह्वे व दंतावली मध्य गात्र, जैसे जीभ दांतों के बीच में कितनी स्वतंत्र है, यही हालत हमारी है। बदाम में हम वृत कथम स्वकीयम, तो महाराज क्या है, यही हाल है। हनुमान जी ने कहा तो इसमें दिक्कत क्या है, हमको तो नहीं लगता कहीं दिक्कत। अगर जीभ को दांत परेशान करते हैं तो जीभ दांतों को तुड़वा भी सकती है और जीव जीव की सनातन संगी है, जन्म के साथ आएगी, आती है और मृत्यु के साथ जाती है। और दांत तो बाद में आते हैं और पहले ही साथ छोड़ देते हैं। आप उनकी चिंता क्यों करते हो, आप रहोगे वो नहीं रहे। मानो भविष्यवाणी कर दिया कि आप लंका के अधीश बनोगे और ये सब मारे जाएंगे। ये जीव की परिभाषा हनुमान जी ने बताया। कई लोगों ने जिससे पंगा लिया है उनके क्रोध से जल के राख हो जाए। जिह्वा ऐसी बावरी
और बक गई सरग पताल, और आपुन कही और भीतर भई, और जूता खाए कपाल। जो व्यक्ति भगवान से द्रोह करता है उसका यही हाल होता है, आप चिंता मत करो। फिर विभीषण ने एक प्रश्न और किया कि दीनाति दीनम नितरामनाथम कदापि माम श्री रघुवंशनाथ सदा सनाथम। क्या मुझ दीनाति दीन दास को श्री रघुनाथ कभी सदा के लिए मुक्त करेंगे, सनाथ करेंगे? इसको आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा तो सब पे बरसती है, अब सवाल है सिर्फ सापेक्षता का। अगर नल के नीचे घड़ा रहेगा तो भर जाएगा, लेकिन सापेक्ष रहेगा तभी भर जाएगा। भगवान तो पधारे हैं आपकी लंका के पास में ही, लेकिन नल के नीचे घड़ा रखा है, उसका मुंह नीचे की ओर है तो कभी नहीं भरेगा। अगर वो सम्मुख हो जाए, नल की टोटी की तरफ मुंह कर ले तो समझ लो तुरंत भर जाए। यही हालत है। आपका आचरण सुंदर है, आपके विचार सुंदर हैं, लंका की प्रतिकूल परिस्थितियों में रह के आप अपनी भक्ति का निर्वाह करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा चल के प्रभु के सम्मुख आ जाओ। विभीषण ने कहा क्या बताएं माया में फंसे हैं। कहा काहे को माया में फंसे? भैया कहते हैं कि हमारे बाद लंका का राज्य ही संभालेगा, पढ़ा लिखा है, नीतिज्ञ है, अभी हमने इसको नीति मंत्री बनाया है और इसको फिर लिख देंगे कि मेरे बाद यही राजा हो। तो भगवान कहते हैं इसी माया में तो आप फंसे हैं। अरे भगवान चाहेंगे तब आपको लंका का राज्य मिलेगा, इनके देने से नहीं मिलेगा। देखो बंधु, एक बात मेरी समझ लो, इसी तरह जब भी कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके, अपने छोटे मोटे धर्मों को छोड़ के परम धर्म पे चलता है, संन्यास लेता है, ईश्वरी भक्ति के मार्ग पे चलता है, तो वो हिचकता है, लेकिन उसका वैभव वहां कई गुना बढ़ जाता है। हे मित्र समझ लो जीवात्मा, और जब पास ब्रह्म के जाता है, जब पास ब्रह्म के जाता है, उसके पीछे पीछे माया का सारा वैभव आता है। सकता है वह दिन आए कि जब भाग्य तुम्हारा चमका हो, जब भाग्य तुम्हारा और सिर पर हो हाथ राम जी का, और चरणों में सारी लंका हो। विभीषण ने मान लिया इस गुरु मंत्र को, बोले तुम्हारो मंत्र। रावण ने नहीं माना, लेकिन विभीषण माना। लंकेश्वर भे सब जग जाना। अब विभीषण ने कहा सीता मैया यहाँ रह रही हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुताता रही। हम लोग भैया को समझाते हैं, वो नहीं मानते, लेकिन प्रभु उनकी रक्षा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा कि आप सीता मैया से जुड़े हैं। विभीषण की पत्नी शर्मा अपनी बेटी के साथ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में
सीता जी का दर्शन करने जाती थी और उनका कुशल क्षेम पूछती थी। तो कहा भाई आप सब जानते हो, हमको बताओ सीता मैया का पता। आज से तुम मेरे गुरु भाई हो गए, हम दोनों भाई भाई हैं। अब विभीषण ने सारी युक्ति सुना दिया। का जुगति विभीषण और सकल सुनाई, जुगति विभीषण चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो अब विभीषण महाराज से विदा लेकर के और हनुमान जी अशोक वाटिका के लिए चल पड़ते हैं। अब वहां गए, अगर जुगती न बताते तो पहुंचना बड़ा मुश्किल था। जिस प्रकार का वर्णन है अशोक वाटिका के गुप्त मार्ग का, उसमें बड़ी दिक्कत होती, लेकिन बता दिए तो पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो देखते हैं अशोक वृक्ष के नीचे दुबली पतली अपने सिर पर अपने बालों को लपेट कर एक जूड़ा बांधे हुए जमीन पर बैठी हुई, अगल बगल कुछ कोई बिस्तर भी नहीं, सोच मुद्रा में सीता जी बैठी हुई है, नीचे मुंह करके अश्रुपात हो रहा है, अपने चरणों के तलवे को देख रही हैं और उससे मन भगवान के चरणों में लगा रही हैं। ऐसा क्यों? भगवान श्री राम के दोनों चरणों में 24 स्वस्तिकर चिन्ह है। सबसे पहला स्वस्ति का चिन्ह, श्री राम दक्षिण पदस्थ मधोद रेखा स्वस्तिष्ट कोण कमला हल मूशलम। ये सब 24 चिन्ह दाहिने तलवे में पैर के और 24 बाएं पैर के तलवे में, और वही शीतांग्र पंकज में दंगी भी परिये है न, वही चिन्ह जो राम जी के दाहिने पैर के तलवे में, वो सीता जी के बाएं पैर के तलवे में, और जो सीता जी के दाहिने पैर के तलवे में वो राम जी के बाएं पैर के तलवे में। दोनों एक हैं, अलग हो नहीं सकते, लीला क्रम में वो अलग हैं। इसलिए निज पद कमल दिए मन और राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत और देखी जान की दीन। जिसके प्रभु श्री राम दुनिया के नाथ हैं, वो अनाथ की तरह बैठी है। एक वेणीम कृशाम दीनाम अमलिनांबर धारिणीम उभुमौ शयाना शोचंती और राम रामेति भाषिणी। सीता मैया अपने बालों का एक जूड़ा सिर पर बांधे हुए हैं, शरीर एकदम कृश है, जमीन पे बैठी हैं और सोच रही हैं। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ कि इनका विरह कितना प्रबल है, इनके शरीर को सुखा दिया। अब देखी परम अब बिरहा कुल सीता, देखी परम सोचन कपि कल्प सम बीता, सोचन कपि कल्प सम बीता। उनको ऐसा लगा कि ये समय हमारा कैसे बीतेगा। कल्प कहते हैं एक बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों बीत जाए तो एक कल्प हुआ। बड़ा कष्ट हुआ हनुमान जी को, लेकिन आश्चर्य के बाद ब्रह्म मुहूर्त था, उसी समय रावण वहां आ गया और उसके पीछे उसके रानियों की लंबी कतार।
हनुमान जी ने सोचा ब्रह्म मुहूर्त तो पूजा का समय होता है और ये माता जानकी से मिलने आ रहा है तो अपनी सब रानियों को लेके आ रहा है। अब देखें क्या बात करता है। अब पहुंचा तो कहता है देखो सीते, एक बार जब ले आए थे तब समझाए थे, तुमको नहीं मानी, आज फिर मैं आया हूं और हमारे पीछे देख रही हो ये मंदोदरी इत्यादि जो रानियां हैं, इनको तुम साधारण स्त्री मत समझना, ये देव गंधर्व नागाना। मेरी पत्नी मंदोदरी देव कन्याओं में गिनी जाती। गंधर्वराज शैलूष की पुत्री शर्मा मेरे विमात्रज भाई विभीषण की पत्नी है, बड़ी तपस्विनी है। बचपन में तपस्या कर रही थी, खेल रही थी, तपस्या कर रही थी और उस स्थल पे बाढ़ आई। इसने जल देवता को, वरुण देवता को डांट दिया, सरो मां बरधत, ऐ सरोवर अपनी मर्यादा में रह। और माँ जी पीछे से बुलाने आ रही थी। माता ने यह दृश्य देखा कि ये मेरी बेटी की तपस्या का फल, ये जल तत्व पे इसका अधिकार, नाम रख दिया शर्मा। मेरे महाबली भाई कुंभकर्ण की पत्नी वृत्रज्वला वो पाताल लोक से आई है और वो नागराज बैरोचन के बेटी की बेटी यानी दौहित्री है। उसका प्रताप यह है कि जहां तक रेखा खींच दे वहां अग्नि का प्रवेश नहीं होगा। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी ने सारी लंका जलाई, विभीषण का घर जानबूझ के छोड़ दिया, कुंभकर्ण का भी किला जल गया, लेकिन कुंभकर्ण सोया था। कहीं नहीं प्रमाण है कि सब भागे तो कुंभकर्ण भी भागा। उसकी पत्नी इतनी सती थी वृत्रज्वला कि उसने अपने पातिव्रत धर्म की सौगंध लेके एक लकीर चारों तरफ खींच दिया, फिर वहां आग का प्रवेश नहीं हुआ। तो सीते तुम्हें न सोचो कि हमारे यहाँ दिव्य कन्याओं की कमी है। ये देव गंधर्व नागाना और यक्ष किन्नर योषिताम, इनकी कतार है, ये हमारी महारानियां हैं। लेकिन अगर तू मेरी बात मान जा तो कल से तुम्हारी ये सब नौकरानी हो जाएंगी। भविष्यसि नियोक्त्री त्वं यदि मांग प्रतिपद्य से, अगर मेरी बात मान लोगी ना तो तुम इनको जहां लगा दोगी ड्यूटी पर, वहां ये तेरा हुक्म बजाएंगी। इनकी संख्या गिन रही हो, नहीं गिन सकती हो। ए पंचदास सहस्त्राणी और सर्वाभरण भूषिता और सीते परिचरिष्यन्ति और भार्या भवसि मेदि। ये 5000 मंदोदरी के पीछे खड़ी हुई मेरी रानियां तुम्हारी परिचर्या करने के लिए तैयार होकर आई हैं, मेरी बात मान लो। बाबा ने क्या लिखा? कह रावण सुन सुमुखी सयानी, ये मंदोदरी आदि सब रानी और तव अनुचरी करो प्रण मोरा, बस एक बार बिलो कुमोरा। एक बार तुम विशेष प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देख दो। विलोकना, अवलोकना, विलोकना। सीता जी के विलोकने से क्या हो जाएगा? बोले लोकप होई और विलोकत तोरे, लोकप होई विलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। इसलिए एक बार विलोक मम ओरा। सीता जी नहीं देखती,
सोचता है कि ये तो हमने जो कह रावण सुन सुमुख सयानी शांति नीति का प्रयोग किया, इसकी प्रशंसा किया, बेकार चली गई। शाम के बाद दान नीति होती है, कुछ ले दे के मामला सेटल करो। इतना बड़ा प्रस्ताव रखा, वो भी निष्फल गया। तब उसने भेद नीति समझाया कि ये बताओ, अब तुम हमारे चंगुल से छूट नहीं सकती, भूल जाओ उस राम को। अरे वो तपस्वी है, भिखारी है, पिता ने उसको किसी काम का नहीं समझा तो निकाल दिया, अब तुम उसके नाम की माला जप रही। निष्करुण दशानन बोला, सीते तू क्यों रोती हो, और रो रो कर अपने जीवन के सुख के दिन खोती हो। अरे तू भूल न सकी अभी तक उस राम तपस्वी नर को, ओ मूर्खे न अभी तक जाना हम दोनों के अंतर को। अरे वह कहाँ राज भय चिंतित, रावण कहता था कि इसके पिता ने प्रेम से थोड़ी इसको निकाला। अगुण अमान जानते हैं और पिता दीन बनवास। जब कोई पुत्र नालायक हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, इधर उधर अवाल बवाल करता है, तो माँ बाप मजबूर होकर उसको निकाल देते, जाओ भाग जाओ, घर मत आना तुम। ऐसे पुत्र के लिए पिता के हृदय में कोई प्रेम नहीं रहता। अब बताओ, तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसके लिए रो रही हो, तो वह कहाँ राज भय चिंतित और मैं कहाँ राज्य का स्वामी। मेरा वैभव देख रही हो, लंका की सड़कों में एक भी ईंट तुमको मिट्टी की नहीं मिलेगी, सब सोने की। वह कहाँ निरीह भिखारी, मैं कहाँ कनक पथगामी। भेद नीति भी कोई असर नहीं कर रही है, सीता जी नहीं हिली डुली। और तब उसने कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानती है तो मास दिवस महकत कहा न माना। पहले ही मारने दौड़ा, क्योंकि सामदान दंड सबसे बड़ी नीति होती है। तो ऐसा बोल के जब नहीं सीता हिली डुली तो मारने दौड़ा, तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज ये आपको शोभा नहीं देता है, ऐसा कर्म मत कीजिए। जीवन में पहली बार था जब रावण ने चंद्रहास तलवार निकाली और पुनः बिना वार किए शत्रु पर वापस रख लिया। अब सीता जी ने क्या किया, एक तिनका नोच करके बगल से और सामने रख दिया। अब रावण की बातों का उत्तर दे रही हैं। का तृणधरि ओट, तिनका रख दिया और आंखों का लक्ष्य तिनका को बनाया। तृणधरि ओट और कहति बय देहि, तृणधरि ओट कहति बय देहि, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुमिरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सीता जी सोचती हैं क्या बताऊं, इसको मैं कैसे उत्तर दूं। मैं उस परिवार की पुत्र वधू हूं, अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। उनके लिए कहा गया, कैकेयी अम्बा ने कहा महाराज क्या पुत्र मोह में पड़े हो, राज्य के मोह में पड़े हो। हम तो समझते हैं आप सत्य संध हैं, और जो व्यक्ति सत्य पे धर्म पे चलता है उसको जन धन का मोह नहीं होता, बेटे का मोह, पत्नी का मोह। तनतीय तनय औ धाम धन धरनी,
प्रिय तनय धाम धन धरनी सत्य संध कह तृण सम बरनी सत्य संध कह तृण सम बरनी। लेकिन नहीं, महाराज दशरथ ने राम जी के वियोग में अपने शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। इसलिए उनका प्रेम सत्य प्रेम है, सच्चा प्रेम। और कच्चा प्रेम मतलब का प्रेम होता है। जैसे तालाब है तो तालाब में जल जंतु भी रहते हैं, जलचर भी रहते हैं, मछली रहती है, और उसके किनारे वृक्ष हैं तो पक्षी वगैरह भी रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। तो सर सूखे, कदाचित तालाब सूख गया तो पंछी उड़े, पंछी कहते चलो उधर चलते हैं, कोई और तालाब खोजते हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है, औरे शरण समाए। लेकिन मछली, रहीमदास जी कहते हैं कि मछली का सच्चा प्रेम होता है। अब दीनहीन, वो दीनता महसूस करती है तो बिनु पंख को, वो उड़े भी तो कहाँ उड़े, कहीं नहीं जाएगी। और कहू रहीम कह जा, वो दीन मीन जो है वो सच्ची प्रेमी है। महाराज दशरथ भी सच्चे प्रेमी है राम जी, इसलिए बिछुरत दीन दयाल और प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। सीता जी कहती हैं तिनके को देख के, तो रावण कहता है ये तिनका क्यों देख रही हो, तिनके से बात कर सकती हो और त्रिलोक विजयी लंकाधिराज रावण से बात नहीं कर सकती हो। अरे तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है और क्यों इसे बीच में लाती हो, क्यों इसे बीच में लाती हो। इसके बीच में क्यों ला रही? सीता जी करें तू बहुत बड़ा पंडित है, पढ़ा लिखा है ना, तुमको ये नहीं पता है कि नीति कहती है कि पतिव्रता स्त्री अगर घर से बाहर भी निकलती है तो नावलो क्या दिशा स्वैरम, और इधर उधर नहीं ताकती, और नावलो क्यों परो जन, पर पुरुष की ओर भी नहीं देखती। इसलिए अगर बहुत जरूरी हुआ तो अपने घर के किसी सदस्य को साथ में लेकर वो जा सकती है। इस नीति के लिए हमने अपने सहोदर भाई पृथ्वी पुत्र तिनके को सामने रख लिया। अब सुनो, हमारी बात सुनो। तू जो बकबक कर रहा है तू जुगनू के समान है और हमारे राम जी सूर्य के समान है। जुगनू पूरी रात चमके, करोड़ों जुगनू चमके, लेकिन कमलिनी खिल नहीं सकती। हो जान रही है सूरज नहीं जुगनू। अरे संपूर्ण रात जुगनू चमके और पर नहीं कमलिनी खिलती है, पर नहीं कमलिनी खिलती है। प्रातः होता सूर्योदय जब उस वक्त ही नलिनी खिलती है। सीता जी की दो आंखें, का मेरी आंखें ये नलिनी हैं और इनके सूरज श्री रघुबर हैं, इनके सूरज। और तू, तेरी औकात तो जुगनू से भी घटिया है, तो जुगनू से भी घट कर है और वे सूरज से भी बढ़कर है। जब रावण अपने अंतःपुर में गया तो मंदोदरी से कहा, ये बताओ
मुझको सचमुच का क्रोध आया था, मैं आज उसको मार ही देता। तुमने क्यों पकड़ लिया? तो मंदोदरी ने कहा, हमको आपकी नीचता पर और उनकी महानता पर विचार करके कार्य करना पड़ा। आपने पूरी लंका तौल दिया, हम सभी महारानियों को नौकरानी बनाने का आदेश भी दे दिया, आश्वासन दे दिया, लेकिन धन्य है वो सती महारानी, वो अपने सत से एक रत्ती नहीं डिगी। अगर वो हाँ कह देती तो हम तो तुरंत उसकी नौकरानी हो जाते और ये सारा तामझाम जो वैभव है हमारा समाप्त हो जाता। इसलिए हम सीता जी के एहसानमंद हैं, हमने उनका धन्यवाद किया। धन्य हो भारत की सती स्त्री कि लंकाधिराज का इतना बड़ा प्रस्ताव तुम्हारे लिए तिनके के समान है, इसलिए हमने हाथ पकड़ लिया। कहा उसने मुझको जुगनू कहा, मैं जुगनू हूं? धरती मेरे चलने से कांप जाती है, देवलोक में भगदड़ मच जाती है, मैं जुगनू हूं? तो कहा जुगनू भी दो तरह का होता है, अच्छा जुगनू, उत्तम जुगनू, नीच जुगनू। जब कोई रास्ता चलने वाला पथिक रात में रास्ता भटकता है, गड्ढा उसको नहीं दिखता है और अगला कदम उसका गड्ढे में पड़ जाएगा, वो गिर जाएगा, तो उसी गड्ढे में से जो संत जुगनू होते हैं वो चमकते हैं कि भैया इधर पांव मत रखना, नहीं गड्ढा है, गिर जाओगे। और खल जुगनू होता है जो वो जंगल में कहीं इधर उधर आपकी तरह चमकता है, उससे किसी का उपकार नहीं होता, किसी को प्रकाश नहीं मिलता है। तो सीता जी ने जो अंतर बताया थोड़ा कम करके बताया, क्योंकि सीता जी शीलवान है। तो कहा तुम बताओ कितना अंतर है? अरे कहा तुम ही रघुपति और अंतर कैसे, तुम ही रघुपति अंतर कैसे। कौन जुगनू? का खल खद्योत दिन करहि जैसे, खल खद्योत दिन करहि जैसे। अब सीता जी ने कहा, दुष्ट, हमने तो तुमसे कहा थोड़ी देर रुक जाओ। कहा सीता खल रव खाड़ा, तुम रुक जाओ, मेरे पद्देव आने वाले हैं, तुम्हारा उनका फैसला वहीं हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं माने। अब रावण ने कहा देखो मेरी नौकरानियों राक्षसियों, इसको समझाओ, 1 महीने का समय है, अगर मेरी बात नहीं मानेगी दोबारा आऊंगा तो बात नहीं होगी, केवल इसका सिर काट के फेंक दूंगा। चला गया तो सीता जी रोने लगी। वाणी का बाण ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा चोट करता है। अस्त्र शस्त्र से किसी को मारिए तो उसका ऑपरेशन है, इलाज है, और कोई अपने हृदय पर चोट कर दे तो उसका कोई इलाज, कोई ऑपरेशन नहीं होता है। अब सीता जी रो रही हैं और राक्षसियां उसकी उनको विविध प्रकार से तर्जना दे रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं। सीता जी कैसे रो रही हैं? जैसे एक नन्ही सी बच्ची हो और सुनसान जंगल में और जंगली जानवर उसको घेर लें, अब वो रोए न तो रोए कितना। राक्षसी मध्यगता च भीरु वाग भी वृषम रावण तर्जिता च कांतार मध्य विजने विश्रेष्टा बाले व कन्या विललाप सीता। सीता विलाप करने लगी। त्रिजटा ने समझाया, कहा सुनो, एक जटा नाम की राक्षसी जो पहरा दे रही थी, कहा तुम लोग समझ नहीं रही हो, आज मैंने सपना देखा। और सीता जी ने भी सपना देखा था। तो त्रिजटा से कहा, माता, त्रिजटा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस भक्ति के लिए भरत जैसे लोग याचना करते हैं वो त्रिजटा को स्वतः प्राप्त थी। भरत जी क्या कहते हैं, हमको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न काम चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद।
राम जी के चरणों में नैसर्गिक स्वाभाविक अमायिक भक्ति हमको चाहिए। और त्रिजटा के पास क्या था? बोले त्रिजटा नाम और राक्षसी एका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति निपुण विवेका। हम लोग कथा सुन रहे हैं काहे के लिए? गोस्वामी जी कहते हैं देखो भाई, राम चरण रति जो चाहे, किसी को भक्ति चाहिए कथा सुने, कथा कहे। और अथवा पद निर्वाण, मोक्ष भी चाहिए, वो भी इससे मिलेगा। तो वो व्यक्ति भगवान की कथा को सुने, कहे। और वो त्रिजटा को खुद ही मिली है। हमको तो लगता है त्रिजटा, 3 जटाओं का मतलब उसके मस्तिष्क में भक्ति का मार्ग, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, सबका समाधान, सबका समाहार रखा हुआ है। ऐसी खोपड़ी उसकी। तो कहा माता त्रिजटा, आज हमने स्वप्न देखा। सीता जी ने कहा बेटी क्या सपना देखा? सपनो मयायंग विकृतोत दृष्ट। बड़ा डरावना सपना देखा मैंने कि शाखा मृग शास्त्र गणैर निषिद्ध। एक बड़ा सब बानर आया है और शास्त्रों में बानर का दर्शन माप शुभ होता है कि अशुभ होता है? लेकिन हम इसको सपना भी नहीं कह सकते, हमको नींद तो आती नहीं। जब नींद नहीं आती तो सपने का क्या सवाल है? इतनी बात त्रिजटा से माता सीता ने कही। अब त्रिजटा कितनी सियानी है, अपना सपना उस समय नहीं बताई। बात तब कहनी चाहिए जब समय हो। नीकी पे फीकी लगे और बिनु अवसर की बात। अच्छा, आप कथा सुन रहे थे देवेश जी से कि विवाह में गाली हो रही है, सब लोग हंस रहे हैं। इस समय कोई किसी को अबे तबे कह दे तो झगड़ा हो, है ना? फागुन में होरी गाएं सब तो नहीं चलेगा। सबका समय होता है। बात त्रिजटा का विवेक यही है कि इस समय कही उन राक्षसियों से कही जो सीता को डरा रही थी। कहा सुनो, मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा? बोली सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, और खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, और खंडित भुज मुंडित मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, और यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, और लंका मनहु विभीषण पाई, और नगर फिरी रघुवीर दुहाई, और तब प्रभु सीता ही बोली पठाई। अब बताओ कितनी बड़ी ज्योतिषी है। हनुमान जी एकदम छोटे से बने थे, 8 अंगुल का शरीर, 12 अंगुल की पूंछ, एकदम आधा होके दुबक गए पत्ते में। ये माई तो इतनी बड़ी ज्योतिषी है कि चाहेगी तो हमको रंगे हाथ पकड़वा देगी। अब हम सीता से मिलें तो मिलें कैसे? ये तो कह रही है कि बानर आया है, अब उत्पात मचाएगा। अच्छा, हनुमान जी सुन रहे हैं। सीता जी ने कहा नहीं माता, मुझको आप आग दिलवा दीजिए, बस। सारी कहानी का अंत जैसे आप कर रहे हैं वैसे नहीं होगा, हम करेंगे। अब सीता जी आग क्यों मांग रही हैं बताइए? उसने कहा रात्रि में आग नहीं मिलेगी, बहाना करके चली गई। सीता जी आग क्यों मांग रही हैं बताइए? उन्होंने तिनके को जब देखा तो तिनका नहीं जला। वो प्रयोग कर रही थी कि मेरे नेत्रों में वो दाहक शक्ति है कि नहीं, कि भृगुटी विलास असृष्टि लय होई, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई। मैं असली सीता हूं कि नहीं तो तिनका नहीं जला। समझ गए कि मैं असली सीता नहीं हूं।
अच्छा आप लोग बताइए, असली सीता को भगवान कहाँ रख दिए थे? जब रावण ने इधर प्लान बनाया कि हम सीता का हरण करेंगे, तो राम जी ने कहा सीता तुम अग्निलोक में चली जाओ। और सीता का प्रतिबिंब, छाया वाली सीता वहां आ गई। रावण नकली साधु बना, नकली हिरण बनाया, तो राम जी ने भी नकली सीता दे दिया, ले जाओ बच्चा। अब उसको भ्रम है हमने सीता का हरण कर लिया है। तो इस तरह से सीता जी ने तृण को देखा, अपने नेत्रों की दाहक शक्ति का परीक्षण किया। थोड़ा अफसोस हुआ कि अगर वो नेत्र होते, मैं असली सीता होती, तो रावण को तो मैं अपने लाल लाल नेत्रों की चितवन से जला के भस्म कर देती। क्यों? अगर असली होती ना तो नजर ऊंची कर दी तो दुआ बन गई, और नजर नीची कर दी तो हया बन गई, और नजर तिरछी कर दी अदा बन गई, और नजर टेढ़ी कर दी कजा बन गई। अब कैसे देखो इसको? ये करा एक बार बिलो कुमोरा। अगर वो मेरे नेत्र होते तो सचमुच मैं इसको टेढ़ी नजर से एक बार देखती और ये राक्षस राज जल के भस्म हो जाता। तो माँ, अब असली सीता बनने के लिए एक ही रास्ता है, मैं अग्निलोक जाऊं, वहां से अपना असली रूप ले आऊं, इसलिए आग मांग रही। आप लोग ये मत समझिएगा कि आत्मदाह के लिए आग मांग रही हैं। आत्मदाह तो बेवकूफ लोग करते हैं, जिनको अपने बाल बच्चे, परिवार, भविष्य, नाम, जस, कीर्ति की चिंता नहीं होती। जीवन संघर्ष का नाम। समय नए नए अपनी हमें कविता सुनाते, तूफान से टकराने का नाम जिंदगी है, और तारों को तोड़ लाने का नाम जिंदगी। आप बताओ, भगवान कृष्ण से ज्यादा मुसीबत हम लोगों के ऊपर आती है कि हम लोग आत्महत्या कर लें? जन्म के पहले 6 भाइयों के कत्ल हो गए, अब उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, लेकिन कन्हैया कभी आपको उदास दिखाई पड़ते हैं? भगवान ने शिक्षा देते हैं। तो सीता जी इतने कमजोर दिल दिमाग की नहीं है कि आत्मदाह करेंगी। अब त्रिजटा चली गई तो सीता सितारों से आग मांग रही है। अशोक वृक्ष के लाल ललचौहे पत्तों को अग्नि का अंगारा समझ के मांग रही है। अब हनुमान जी को और कठिन हो। उस समय बहुत कष्ट कर गुजरा हनुमान जी को। कहा ठीक है माँ, लंका वाले तुमको एक चिनगारी आग की नहीं दे रहे हैं, अब तो मत घबराओ, तुम्हारा बेटा आ गया है और मैं चारों तरफ आग ही आग उत्पन्न कर दूंगा। कहाँ पाओगे बेटा? बोले पेट की जठराग्नि है, जंगल की दावाग्नि है, समुद्र की बड़वाग्नि है, ये सारी अग्नियां मैं इकट्ठा कर दूंगा। सूर्य में अग्नि है, सब अग्नि तुम्हारे सामने रख दूंगा, जो करना हो करो। बोले अपन जठर आगी बड़वागी सागर के, और बन के दवागी आगी आगी में मिलाई दे, और अगवों से आगी रही, पीछों से आगी रही, और ये हर से वो हर से अगिया लगाई दे। और पवन कुमार कहे आगी जो मिली न कतो, तो सूरज के तोड़ी फोड़ी भुइया पे गिराई दे। क्यों? क्योंकि एक अंगरा के बदे माई मोर रोई रही, एक अंगरा के बदे और माई मोर रोई रही, तो आज सारी नगरी के अंगरई बनाई दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। अब सब चली गई। अब सीता सोच रही हैं मैं कितनी भागनी हूं, मुझको कहीं से आग नहीं मिल रही है। त्रिजटा का भाषण सुनने के बाद सब भाग गई। अब त्रिजटा जाते समय भगवान का प्रबल प्रताप समझा के गई, ऐसे नहीं गई। सीता जी को कहती है बेटी तू कितने साल से वन में है? 13 साल बीत गए माँ। तो बोले तो थोड़े ही दिन, 14 बरस का तो वनवास हुआ है, अब क्यों चिंता करती हो? लेकिन मैं देख रहा हूं तुम कल से ज्यादा परेशान हो। अच्छा, जब से हनुमान जी का लंका में प्रवेश हुआ
और तब से माँ के हृदय की हलचल बढ़ गई। तो त्रिजटा समझाती है, पैर पकड़ के चरण सेवा कर रही है। सीता जी उसको माँ कहती है लेकिन पैर दबा रही है। और क्या कहती है, मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, और क्यों इतनी व्याकुल हो कल से क्यों। अवै सूर्य वंश के सूर्य राम, अब उदित हुए उदयाचल से। और कहती है कि बेटी थोड़े दिन और रह गए हैं, 13 बरस बीत गया ना। और धीरज धारो ऐ वैदेही, धीरज धारो ऐ वैदेही, धीरज धारो ऐ वैदेही। और जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे भी पालो वैदेही। जिस व्रत को पति के संग राजमहल छोड़ा, पति के संग राजमहल छोड़ा, और संपूर्ण शरीर सुखाया है, संपूर्ण शरीर सुखाया है, संपूर्ण शरीर सुखाया है। और फिर भी है धन्य तुम्हें देवी कि तुमने पति धर्म निभाया है। फिर भी है कहती है दुनिया की देवियां तुमसे शिक्षा ग्रहण करेंगी। सीता हिम्मत मत हारो, ऐ दुनिया की देवियों सुनो, सीखो है दुनिया की बहनों, और पति धर्म पति व्रत सीता से, पति धर्म पति व्रत। और पति के वियोग में जीना हो, तो रहना इस भांति तपस्या से। तो सीता जी को समझाती है, चरण दबाती है और उसके बाद चली जाती है। सीता जी अकेली हैं, अपने भाग्य को कोस रही हैं। हनुमान जी ने कहा मैं चल रहा हूं, लेकिन विचार करते हैं कि इनसे बात कैसे करूं। अभी रावण बात करके गया है, त्रिजटा बात करके गई है, और ये सब विद्वान लोग हैं। अगर मैं अपने विद्वता को ध्यान में रख के बात करूं तो कहीं मेरी भाषा रावण की भाषा से भी ज्यादा विद्वता पूर्ण है, तो कहीं ये मुझको रावण समझ करके भयभीत न हो जाएं। यदि वाच प्रदास्यामि और द्विजातिर्यो संस्कृता, तो रावणम मन्यमाना माम और सीता भीता भविष्यसि। अगर मैं शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा बोलूं तो मुझे रावण समझकर सीता भयभीत हो जाएगी, ये बड़े जोर जोर से चिल्लाएगी, राक्षस गण आएंगे, युद्ध शुरू हो जाएगा। तो भाई हम बोले तो बोले कैसे? तो मन में सोचते हैं मैं बहुत सरल वाणी बोलूंगा, और हमने तो सोचा बंधुओं, पाया कि मैं ऐसी वाणी बोलूंगा कि वो शब्द रावण जिंदगी में नहीं बोल सकता है। अब आप देखिए, अवतीर्य शनैः सीता। अच्छा, और भी बातें विचार कर रहे हैं। विचार ये कर रहे हैं कि राम जी ने चलते समय मुझको बुलाया था, सबसे अंत में हनुमान जी निकले और मेरे सिर पे हाथ रखते हुए समझा के कहा था कि बहु प्रकार सीतहि समुझाए
और कही बल बिरह बेगी तुम आयो। राम जी ने तो कहा था सीता से बात करना, अब बात करने में ये दिक्कत है। हाँ, हमारे मंत्री महोदय ने जरूर कहा था जामवंत जी ने कि इतना ही करे हो और तात तुम जाई, इतना ही करे हो तात तुम जाई। सीता ही देखी कहे सुधियाई, सीता ही देखी कहूँ सुधियाई। तो किसकी बात माने? स्वाभाविक है राम जी की बात मानेंगे। अरे भाई आपके पास दो ऑर्डर हो, एक सुप्रीम कोर्ट का हो और एक जिला जज का हो, किसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा देंगे तो जिला जज कहेगा अरे सॉरी सॉरी हमने गलत ऑर्डर पास। तो हम राम जी की बात मानेंगे, बात तो करेंगे, लेकिन कैसे बात करें कि ये हमको रावण न समझे, मायावी न समझे। अब अवतीर्य शनई सीता, धीरे धीरे हनुमान जी छोटे से शरीर से वृक्ष से उतरते हैं और सीता पुरतः समुपस्थित, सीता के सामने उपस्थित हुए प्रणाम की मुद्रा में। अब सीता यू टर्न जिसको कहते हैं, घूम के पीछे हो गए, हनुमान जी की तरफ पीठ कर ली और कहती हैं लो मांग मोहई तुम आया, मांग मोहई तुम आया त माया वानराकृति। देखो रावण मुझको समझा रहा था, मैं बात नहीं मानी तो अब बानर बन के ये मायावी दुष्ट आ गया है। अच्छा बताओ हनुमान जी के सामने संकट आ गया कि नहीं, जिसके लिए 100 योजन का समुद्र लांघा। और सुग्रीव जी का आदेश कि सीता की सुध नहीं मिली तो जितने प्रमुख वानर वीर जा रहे हैं सबका मैं अपने हाथ से वध करूंगा। तो बोले सब मारे जाएंगे, अब क्या करें, पाकर के भी हम सीता जी को नहीं पा रहे हैं। भक्ति यही चीज होती है बंधुओं, आप चाहे जितनी तपस्या करें, ज्ञान स्वाध्याय जप यज्ञ करें, लेकिन भगवान की कृपा के बिना भक्ति सिद्ध नहीं होती है। अब कृपा क्या, कृपा क्या है? राम जी की दी हुई अंगूठी। अब उन्होंने धीरे से अंगूठी गिरा दिया, और जब अंगूठी गिरा दिया तो सीता जी उसको पहचानने लगी, अरे ये तो मेरे पिताजी ने दिया था और केवट को उतराई देने के लिए मैंने राम जी को दिया, तब से उन्हीं के हाथ में रह गई। ये माया से बन नहीं सकती है। और भगवान श्री राम अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। तो आई तो कहां से आई, माने भावना के धरातल से वो उतर के अब विचार के धरातल पे आ गई। का सीता मन और विचार कर नाना, सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। तो हनुमान जी वो भी वहीं पेड़ पे ही है, वहीं से बोलते हैं। तो सोचे कि पहले राम कह देंगे तो कहीं देखो मुझको धोखा देना चाह रहा है। तो कहां से कथा शुरू की, राजा दशरथ नाम और रथ कुंजर वाजिमान। और वो इक्ष्वाकुणाम, इक्ष्वाक वंशियों में सर्वश्रेष्ठ महायशा, और तस्य पुत्र वशी ज्येष्ठ, और ताराधिप निभानन, और रामो नाम विशेषज्ञ, श्रेष्ठ सर्वधनुष मताम। मनो धनुर्धारियों की याद दिला रहे हैं कि आपके स्वयंवर में सारे धनुर्धारी आए थे, राम जी श्रेष्ठ धनुर्धारी निकले। शंकर जी का धनुष उन्होंने ही उठाया, उन्होंने ही चढ़ाया, उन्होंने ही तोड़ा। अब देखने लगी हो कि ये मेरे ससुर महाराज दशरथ का यशगान किया, फिर राम जी का यशगान कर रहा है। तो लागी सुनई
और श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई। ये देखिए एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप अपनी बात को अट्रैक्टिव नहीं बनाते हैं तो कोई मन से आपकी बात नहीं सुनेगा। उसको आप सजाइए, तरह तरह से पुष्ट कीजिए, विविध दृष्टांतों से समझाइए। अब हनुमान जी ने पूरा अट्रैक्शन बना लिया। अब सीता जी का मन, हृदय, कान सब उनकी ओर लग गया। अब कथा जब सुनी ना, राम जी की कथा सुनाए, कहां से शुरू किए? पुष्प वाटिका से शुरू किए, अशोक वाटिका तक चले आए, धड़ 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 धड़। तो रामचंद्र गुण अबर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। कथा वही है जिसके शुरू होते ही व्यथा भाग जाए और बच्ची नाचने लगे, है ना आपके सामने। आपका मन मयूर आनंद से भर जाए और आप नाचने लगे। आप लोग तो नहीं नाचेंगे, सोचेंगे कि अब फलानी है जहीं कुल गाँव में फैला दें। हाँ, अब देखो इनका मन निर्मल है। निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सीता जी का दुख भाग गया। मानो गोस्वामी जी कथा की परिभाषा दे रहे हैं कि कथा वह है जो शुरू होते ही व्यथा को भगा दे। अच्छा, सही बात। कथा का शब्दार्थ हुआ बंधुओं, कंग ब्रह्म स्थापयति थी कथा। जो ब्रह्म स्थापना कर दे वो कथा है। अच्छा, जब ब्रह्म स्थापना हो जाएगी और जीव ब्रह्म का मिलन हो जाएगा तो दुख रहेगा? कोई समुद्र में कूद जाए तो उसको शीतलता नहीं मिलेगी? मिलेगी। यस्मिन् समुद्रे परिताप शांति, तो शांति अनंत तो मिलेगा ही। अब सीता जी सोचने लगी कि भाई ऐसे छिप छिप के कथा कहें और हम कथा सुने, अच्छी बात नहीं है। तो बोली क्या कि जेन में कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम, मेरे कानों में अमृत घोलने वाले शब्दों को बोलने वाले हे कथावाचक महोदय, क्या मेरे सामने नहीं आओगे? हे प्रियवादी कथावाचक, मेरे सामने आ जाओ। निवेदन किया सीता जी ने। ये न में कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम और सदृश्यताम महाभाग प्रियवादी ममाग्रतः, मेरे सामने आ जाओ। अब निमंत्रण मिल गया तो जाना ठीक है ना, बिना निमंत्रण के जाते तो वही खतरा था जो मैंने बताया, रावण समझ लेती। फिर भी अवतीर्य शनै सीता पुरतः समुपस्थितः मांग मोहित मायातः माया वानराकृति। फिर भी सीता जी तब हनुमंत और निकट चली गए, तब हनुमंत निकट चल गए। गिरी बैठी मन विस्मय भयऊ, गिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। पांडे जी इनको ऊपर कर दीजिए तो आपके रिकॉर्डिंग में भी कोई दिक्कत। चलो जा बेटा, हाँ होशियार है। आजा आजा, यहाँ जाना चलो, बहुत बढ़िया नाचते। हाँ, तो हनुमान जी धीरे धीरे गए, प्रणाम की मुद्रा में सीता जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। सीता जी ने पीठ उनकी ओर फेर लिया। अब वही संशय हुआ। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि इनको संशय हो गया। फिर बैठी मन
विस्मय आश्चर्य, कथा इतनी सुंदर, डांस इतना सुंदर और कहने वाला बंदर। सीता जी का विस्मय हो गया। तो हनुमान जी समझ गए, अब तड़ातड़ लगे सौगंध लेने। क्या जो शब्द कहे बंधुओं, वो रावण जिंदगी में नहीं बोल सकता है, मरते समय एक बार बोलेगा। जैसे पहला शब्द कहा राम, रावण राम कहता था। ये हनुमान जी ने समझाया कि यार इतना वेदांत बोलते हो, वेदों की ऋचाएं बोलते हो बंधु, लेकिन राम नाम विहीनास्तु और न शुंभन्ति गिरस्तव और सर्वभूषण युक्तापि और जथा नार्य निरंशुका। बोले राम नाम बिनु और गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, देख बिचारे त्यागी मद मोहा। राम जी माने मर्यादा। जीवन में मर्यादा न हो तो मर्यादाहीन व्यक्ति की कोई तारीफ नहीं करता है। अब सीता जी के सामने बोलने का समय आया। कितना विचार के बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में कैसे बोले, राम दूत। सीता जी को संदेह है कि रावण है। अब उसकी काट कैसे हनुमान जी वाणी के माध्यम से दे रहे हैं, मैं राम जी का दूत हूं। रावण न राम बोलेगा न किसी का दूत बनना स्वीकार करेगा। बोले राम दूत मैं। अब पराई स्त्री को मां नहीं समझ सकता है। आप समझ लीजिए, ये रावण की कमजोरी है। जिस समय विभीषण को जगाया तो उसने कहा कौन सी आफत आ गई यार, हमको असमय में जगा दिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, कहर ली हमने मिथिलेश कुमारी। का अधिकार किया तुमने उन पे, बोला लगती ही नहीं वह और हमारी। तो फिर राघव ही न बने तुम क्यों, और निज रक्षमयी माया विस्तारी। कहा मैंने कोशिश की लेकिन डर गया। कहा क्यों डर गए, कहा जब राघव रूप का ध्यान किया और तब मातु समान लगी पर नारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले जननी समझा नहीं पर नारी और धन पर आओ भिसते विष भारी। राम जी का गुण है, इसका ध्यान किया तो डर गया। बहुत बढ़िया ढंग से इस स्थल का वर्णन विभिन्न संस्कृत रामायणों में दिया गया है। दोनों भाई बात कर रहे हैं, विद्वान संस्कृत में बात कर रहे हैं। आनीता भवता जदा पत्रिता साध्वी धरित्री सुता सूर्य द्राक्षस माया नचकतम रामांग मंगी कृतम। उसने कहा कर तुम चेत श्री राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम तुक्षम ब्रह्म पदम पुनर्भरवधूषंग प्रसंगम कुतः। तो रावण मां नहीं बोल सकता पराई स्त्री को। अब ये क्या करें, राम दूत मैं और मां तू जान की। राम दूत मैं मां तू जाने की। अच्छा जानकी भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जानकी बोलने में उसको डर लगता है। जनक की बेटी और जनक के तपोबल को ठीक से जानता है। क्यों, क्योंकि रावण, महाराज जनक और भगवान परशुराम ये सभी भगवान शिव के यहाँ छात्र थे। सबने एक ही साथ पढ़ा है तो सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं अपने मित्र जनक की बेटी को हर के लाया हूं, ये बात सोच के वो कांप जाता है और जनक के तपोबल से वो डर जाता है। इसलिए जितने शब्द हनुमान जी ने कहे बंधुओं, इनमें से एक भी शब्द रावण बोल नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। अब आप देखते जाओ, राम दूत मैं मातु जान की और सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान ये तो एकदम कोड वर्ड है।
ये माँ भवानी ने सीता जी को आशीर्वाद में राम जी के नाम का मंत्र दिया था। सीता जी ने कहा मैं तो उनको चाह रही हूं, और नारद जी ने कहा जिसको चाहोगी वो मिल जाएंगे। अब माई आप इतना ही संदेह दूर कर दो कि वो भी हमको चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, कहीं मेरा प्रेम एक तरफा प्रेम तो नहीं है। जैसे चंद्रमा को देख करके, बादलों का गर्जन सुन करके मोर पागल होके नाचता है, और मोर का पंख टूट जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन बादल को इसका पता नहीं है। ये एकांगी प्रेम है। का मोर मरे घन घोर की चाह में, और मीन मरे बिछुरे जल संगी, और स्वाति के बूंद को चातक चाहत, और केत की फूल में भौर भिरंगी। बोली एक चहई एक चाहत नाही, और जरई ऐसी प्रीति की रीति एकांगी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा प्रेम एक तरफा है। राम जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं माई बता दो। तब उन्होंने क्या कहा कि तुम राम जी को क्या समझती हो, वो सर्वांतर्यामी है, सबके दिल की बात समझते हैं। बेटी तुम्हारी भी भावना समझते हैं। सुंदर सुजान, वो सुंदर है, सुजान है, और मन जाहि राचों मिलहि सो मन जाहि राचों मिलहि सो, पर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ये करुणा निधान नाम माँ भवानी का दिया हुआ है। अच्छा, सीता जी राम जी को इसी नाम से पुकारती थी, करुणा निधान। भगवान को इसी नाम से संबोधित करती थी, और राम जी जानकी कहते थे। तो दोनों शब्दों से हनुमान जी ने अपनी वाणी में अट्रैक्शन पैदा किया, लाया अट्रैक्शन, और तब भी घूमी जरूर। इतना असर हुआ कि उनके सम्मुख घूम के आ गई, और सोचती अब कुछ बोले। इससे पहले एक प्रश्न कर दिया, अच्छा ये बताओ कि तुमने हमारे ससुर जी की बात किया, हमारे पतिदेव की बात किया, लक्ष्मण जी की बात किया, और तुम बंदर हो, वो लोग नरश्रेष्ठ हैं। तो क्वते रामेण संसर्ग, राम जी से तुम कहाँ मिले, और कथं जानासि लक्ष्मणम, मेरे लक्ष्मण भैया को कैसे जानते हो। इवानराणाम नराणाम च कथमासीत समागम। बाबा तुलसी ने इसी को ज्यों का त्यों लिख दिया। बोले नर बानर संग कहु कैसे, नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। अब इन्होंने किष्किंधा तक की कथा सुना दिया। अब कवि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, और जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अब मुद्री को पहचान लिया था। मुद्रिकाम शिरसा धृत्वा, मुद्री को शीश पे चढ़ाती हैं राम जी का प्रसाद समझ करके। और श्रवदानंद नेत्र जा, आनंद से पूर्ण नेत्रों से अश्रु का प्रवाह हो रहा है। और बोलती हैं कि कपे में प्राण दाता तुम, हे वानर तूने मेरे प्राण बचा लिए। और बुद्धिमान शिराघवे, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मनन सदैव राम जी के विषय में ही होता रहता है, इस पर मुझको विश्वास हो गया। सीता जी ने माना कि तुमने मेरे प्राण बचाए, नहीं तो मैं बच न पाती। इसीलिए प्रारंभ में ही कहा गया था कि बार बार लखन सुमित्रा से बखान मात,
कि यही बलधारी मेरे प्राण के बचैया है। वो भरत लजाई सकुचाई कहें कह के इसे कि यही उपकारी मेरे बान के सहैया है। वो कौशिला के पाय पर कहे मातु जानकी की यही मेरे प्राण यो सिंदूर के रखैया है। बोली कपे में प्राण दाता तुम। अच्छा ये बताओ तात कुशल का सुख निधान, ये बताओ कि सुख के निधान आनंद के धाम मेरे प्रभु श्री राम कुशल से तो हैं। बोले माता जी वो एकदम कुशल से हैं, अगर उनके जीवन में कोई दुख है तो केवल आपका दुख है। तो ये बताओ वो करुणा निधान है, हमको भूल तो नहीं गए? कहीं भूल नहीं गए हैं। का फिर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे हैं? बोले माता जी अगर वो जानते होते कि आप यहाँ पे आए हैं, देवी यदि त्वं जानाति, देवी यदि त्वं जानाति स्थितामत्र रघुद्वः। इतने की कमी थी, उनको आपका रता पता नहीं था, नहीं तो हम लोग क्षण भर में लंका को जला देते। कहा ठीक, अब तुम आए हो तो ये बताओ कि राम जी का मेरे प्रति कैसा प्रेम है। हम तो मर जाते, विरह की अग्नि ने मेरे शरीर को सुखा दिया था, ये जला भी देती, लेकिन दर्शन के लालची नेत्रों ने जल बरसा बरसा के इसे गीला कर दिया है, इसलिए तुम्हारे सामने बैठी हूँ। हनुमान जी कहते हैं माता जी आप न्यूनता की बात कर रहे हैं, आत्मग्लानि की बात कर रही हैं। हिनंग मामन्यथा मात स्वचित्ते त्यंत कोमले। आप चिंता मत करिए, ओ भवत्याम रामचंद्रस्य द्विगुणम प्रेम वर्तते। आपके प्रति श्री राम जी का प्रेम आपके प्रेम से दुगुना है। अच्छा हनुमान जी दुइये का पहाड़ा जानते? मोहि प्रीति प्रतीति है आखर दू। वो कहते इतना हम पढ़े न राय और मोह अधूने होते हैं। आप देखो सुरसा से मुकाबला हुआ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तासु दोन कपि रूप दिखावा। या करें तुम ते प्रेम राम कर दूना। कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा आप संदेश सुन लो, धैर्य धारण करो माता जी, स्वस्थ मन से प्रभु का संदेश सुनो। धैर्य धृत्वा प्रभो माता संदेशम शृणु संप्रति इत्युक्त्वा नेत्रयोरश्रु और वृत्वाशीत गद गद कपि। इतना कह के नेत्रों में आंसू भर के हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया और गदगद स्वर से कहते हैं माँ जी लीजिए सुनिए, और हृदय को चौड़ा करके कानों के पास लगा लिया। अब राम जी बोल रहे हैं। एक ग्रंथ है बड़ा सुंदर प्रसन्न राघव, वहां से संदेश को लिया गोस्वामी जी ने, अपने अनुसार उसका अनुवाद किया। बोले हिमांशु चंडांशु नव जल धरो दाव दहन शरिद्वीचीवात कुपित फणिनिह श्वास पवन नवा मल्ली बल्ली कुबलय बनम कुंत गहनम मम तद विश्लेषात् सुमुखि विपरीतम जगदिदम कश्याख्याय व्यतिकर्म मुक्त दुखो भवेम को जानीते निर्भृतमुभयोरावयो स्नेहसारम जानाते कम शशधर मुखि प्रेम तत्तम मनो में त्वामैवे तच्चिर मनुगत तत्प्रिये किंकरोमि। अब प्रभु संदेश असुनत भय देहि, प्रभु संदेश सुनत भय देहि मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमान धीर धर माता सुमिरु राम से वक सुख दाता। सुमिरु राम से वक सुख दाता। माता जी
जिसमें राम जी आएंगे ना, राम बान रवि हुए जानकी, इतम बरूथ कह जात धान की। जिस दिन राम जी आ जाएंगे उस दिन आप समझिए ये राक्षस जितने हैं एक भी बच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे छोटे से शरीर को देख करके मुझको बड़ा विस्मय हो रहा है। कहा किस बात का संदेह है माता जी? अरे हम छोटे हैं तो क्या हमारे में ताकत नहीं है? अरे कहा छोटे हो और यहाँ लंका में सब 52 हाथ के हैं, अब तुम 8 अंगुल के कैसे लड़ोगे बता दो। अरे राक्षस है कज्जल गिर समान और काले काले मत वाले से, काले काले मत वाले से। और तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। कैसे उन पर जय पाओगे और संदेह मुझे यह भारी है, संदेह मुझे यह भारी है, संदेह मुझे यह भारी है। क्यों? क्योंकि बिना सेना के, बिना बहादुरों के और बिना बराबरी के युद्ध कैसे जीतोगे? तो कैसे उन पर जय पाओगे और संदेह मुझे यह भारी है, संदेह मुझे यह भारी है। और उद्योग उस समय निष्फल जब साधन की ही लाचारी है। उद्योग उस समय अब जब कह दिया कि है सुत कवि सब तुम्हें समाना, यहाँ जात धान यति भट बलवान, मोरे हृदय परम संदेह। अब लो एक बार संदेह दूर किया, अब इनको परम संदेह हो गया। तो हनुमान जी ने सोचा अब कुछ दिखाना पड़ेगा इनको, अब इनका विश्वास पुनः प्राप्त हो, इसके लिए हमको अपना रूप दिखाना पड़ेगा। अब तुरंत क्या किया? जब उन्होंने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज दया, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज दया। अब कैसे हुए? मेरु मंदर शंकाश, जैसे सुमेरु और मंदराचल दो पहाड़ एक साथ खड़े हो गए हों सीता जी के सामने। और रक्षो गण विभीषणम, राक्षस दूर से जो देख रहे थे वो डर के मारे दुबक गए। अरे 2 पहाड़ और सीता के सामने खड़े हैं। और सीता जी को प्रणाम किया उन्होंने अपने सिर को झुका के, हाथ जोड़ के, और फिर तुरंत छोटे से हो गए। अब सीता मन भरोस तब भयऊ, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, पुनि रूप पवन सुत लयऊ। छोटे से हो गए। और कहा माता जी आप धैर्य धारण करो। कहा नहीं बेटा, देखो रावण ने मुझे 1 महीने की अवधि दी है, तुमने खुद सुना। अब 1 महीने में अगर राम जी न आए न, मास दिवस महुनाथ न आवा, तब पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। कहा माँ आप घबराओ नहीं, महीना नहीं चाहे जब हम आएंगे, अब आज के बाद हम ऐसा कुछ करके जाएंगे कि कोई तुम्हारी ओर देखेगा नहीं। अब क्या कर दिया? कथा आप जानते हैं, ज्यादा सुनाने का समय नहीं है।
हनुमान जी को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी समझ गई कि अब ये कुछ गड़बड़ करेगा, अशोक वाटिका उजाड़ेगा, जम्बू माली सुमाली प्रहस्त अक्षय कुमार को मारेगा, तो इन लोगों को जो मार देगा तो रावण को क्रोधित होगा और यहाँ महान संग्राम होगा। इसलिए इसको पहले सुरक्षित करती हूं मैं अपने आशीर्वाद से, अपने तेज से। क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर, संसार के सारे राक्षस मिलके तुमको नहीं मार पाएंगे। ये माँ का आशीर्वाद है। माता का आशीर्वाद तुम्हें, हो जाओ अजर अमर बेटा, हो जाओ अजर अमर बेटा, हो जाओ अजर अमर बेटा। और रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें और तुम रहो सदा अनुचर बेटा। अब नाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। अब नाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के साथ साथ और तेरा भी चरित महान हुआ, तेरा भी चरित महान हुआ, तेरा भी चरित महान हुआ। और श्री राम कीर्ति के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। श्री राम कीर्ति के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। और रिद्धियों सहित सिद्धियां सभी अब तेरा हुक्म बजाएंगी, अब तेरा हुक्म बजाएंगी, अब तेरा हुक्म बजाएंगी। और तू जब भी उन्हें बुलाएगा सेवा करने को आएंगी। तू जब भी उन्हें बुलाएगा सेवा करने को आएंगी। तू जब भी उन्हें बुलाएगा सेवा करने को आएंगी। और यदि कहीं राम मंदिर होगा तो ये राम दुलारा भी होगा, हे राम दुलारा भी होगा, हे राम दुलारा भी होगा। और सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमत प्यारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमत प्यारा भी होगा। बाबा ने क्या लिखा? अजर अमर अगुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। रही बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। रही कृपा प्रभु अस सोनिकाना, करही कृपा प्रभु अस सोनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम। मगन हनुमाना। हनुमान जी निर्भरा भक्ति के सम्राट बन गए। माता जी ने इतना आशीर्वाद दिया। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है बंधु। जब कौशल्या अम्बा ने देखा कि मेरे राम को वनवास होना ही है, महाराज अकेले कहते तो मैं रोक देती, क्योंकि उनसे मेरा अधिकार ज्यादा है। लेकिन कैकेयी अम्बा ने भी कहा है, राम जी ने कहा, दोनों जने ने कहा है। पिताजी ने माताजी से कहा, माताजी ने हमसे कहा। तो बोले बेटा तब तो लाचारी है, मैं केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूं। बेटे वे
तुम्हें भेजते हैं गर 14 वर्षों को वन में, गर 14 वर्षों को वन में, गर 14 वर्षों को वन में। तो तुम कदापि तैयार न हो इस अनुचित आज्ञा पालन में, तो तुम कदापि तैयार। क्यों न जाओ? इसलिए कि मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा, पिता से है बेटा, है बड़ा पिता से है बेटा, है बड़ा पिता से है बेटा। और इस कारण तुम्हें रोकती हूँ अपनी आज्ञा से है बेटा, इस कारण तुम्हें रोकती हूँ अपनी आज्ञा से है बेटा, इस कारण तुम्हें रोकती हूँ अपनी आज्ञा से है बेटा। तो राम जी से फिर पूछा कि जो केवल विधवा सुताता तऊ जन जाहु जान बड़ी माता, लेकिन जो पितु मातु कहे बन जाना, और तऊ कानन सत अवध समाना। राम जी ने कहा माता जी कुछ कहा न पूज्य पिताजी ने, पिताजी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, राम जी झूठ नहीं बोल सकते। कुछ कहा न पूज्य पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, फिर भी वरदान समस्या है। और बन जाने को मछली माता और कैकेयी जी की आज्ञा है, बन जाने को मछली माता कैकेयी जी की आज्ञा है, बन जाने को मछली माता कैकेयी जी की आज्ञा है। कौशल्या जी कहती हैं कि ऐसा है तो लाचारी है, यह बोली कौशल्या माता, यह बोली कौशल्या माता, यह बोली कौशल्या माता। अरे क्या छोटी और बड़ी मछली है सब समान माता, क्या छोटी बड़ी इसलिए अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो। और माता का आशीर्वाद तुम्हें कि दिन प्रतिदिन मान प्रतिष्ठा हो, माता का। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हनुमान जी कहते हैं कि अब कृत कृत्य भयो मैं माता, अब कृत कृत्य भयो मैं माता। आशीष तव मोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। माता तुम्हारा आशीर्वाद तो अमोघ होता है, और सभी माताओं का आशीर्वाद बंधुओं अमोघ होता है। इसलिए भगवान उसके ऊपर खुश होते हैं जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, जो माता पिता की सेवा करके आशीर्वाद पा लेता है। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता, और कदाचित माता पिता के हृदय में केवल इतना सब विचार आ जाए कि क्या समझ के इनको बड़ा किया, पाला पोसा, ये देखो हमारे मुसीबत की घड़ी में, हमारे बुढ़ापे में थोड़ा सा भी हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे वह सुमन जिसको सींचा लहू से, उसकी खुशबू हमी तक न पहुँचे, ऐसे
ऐसे आंचल का होना न होना जो नयन की नमी तक न पहुँचे। लोग कहते हैं अरे भाई चलिए आपका नाम है, आपका बेटा आपकी बेटी इतने बड़े पोस्ट पर है, एक सिग्नेचर कर दे करोड़ों रुपए मंजूर हो जाएंगे या ना मंजूर हो जाएंगे। बोले क्या करें उनकी दरिया दिली हम जो हमारी कमी तक न पहुँचे। तो कैसे पहुँचेगा भगवान तक जब, कैसे पहुँचेगा भगवान तक जब आदमी आदमी तक न पहुँचे। अगर मानवता का धर्म भी निभाएं तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और पुत्र धर्म तो बहुत बड़ा है। पुत्र धर्म इतना बड़ा है कि राम जी ने भरत जी से कहा चित्रकूट में, भैया भरत अगर मुझे लौटने की बात करोगे, भरत जी ने कहा कि आप अयोध्या लौट जाइए और कानन कराऊं जन्म भरी बास, आपके बदले में जीवन भर वनवास में रहूंगा। गुरुदेव के माध्यम से कहलवाया था। तो राम जी ने कहा भैया मुझको सब लोग कहते हैं कि मैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हूँ, लेकिन एक बात में मैं असमर्थ हूँ। बोले क्या? नास्ति शक्ति पितु वाक्यम समतिक्रमितुम मम, मैं पिता की बात को उलटने में समर्थ नहीं हूँ, पिता के वचन को भंग नहीं कर सकता हूँ। और भरत माता पिता का जो ऋण होता है पुत्रों के ऊपर, उसको सैकड़ों वर्ष जी के भी अदा नहीं कर सकते हैं। निज कर खाल कढ़ाई अपनी और पितु पान ही बनाओ, अपने हाथ से अपने शरीर की खाल को उधेड़ूं और पिताजी के चरणों की जूती बनवा दूं। और तदपि उरिन नहीं होता सो और बचन में टिकी में जाओ, तदपि उरिन इतना भी कर दूं तो पिता से उड़ने नहीं होऊंगा। अब भैया उनका वचन मेट के मैं नहीं जा सकता हूं, अब तुम हमारी मदद करो। अब तुम हमसे ज्यादा कीर्ति को प्राप्त होगे इस वचन के बदले, अगर तुम मेरी बात मान लोगे भरत तो तात तरन कुल पालक हो, इस सूर्य वंश में तुम्हारा नाम और तुम्हारी कीर्ति मेरे से भी बड़ी हो जाएगी। बोले भैया आप आदेश करो, आप संकोच क्यों कर रहे हैं, आप आदेश दीजिए। का आदेश यही है कि बांटी विपत्ति और सब ही मोहि भाई, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। मुझे वनवास हुआ तो मेरा लक्ष्मण मेरे साथ साथ रहा, वनवास का दुख उन्होंने बांट लिया। अब ये जो कठिनाई आई है इस दुख को तुम बंटा लो, हालांकि तुमको बड़ी परेशानी होगी। का बांटी विपत्ति और सब ही मोहि भाई, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। लेकिन चिंता मत करना, गुरु जी है ना, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव सहित समाज, ये जो अयोध्या वासी है ना इनका और हमारे तुम्हारा सहित समाज हमारे तुम्हारा। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। गुरु जी की कृपा
भवने विपिने चा भी रक्षक, घर में तुम्हारी रक्षा करेगी और विपिन में हमारी रक्षा करेगी। और माता पिता गुरु और स्वामी, ये चार का जो आदेश है इसी पर धर्म टिका हुआ है। जैसे चारों तरफ शेष अपना फण फैला के धरती को धारण किए हुए हैं। मातु पिता गुरु और स्वामी निदेशु, मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर शेषु, सकल धर्म धरणी धर शेषु। ये राम जी का बताया हुआ धर्म है। माता को देवी समझो, पिता को देवता समझो, अपने प्रभु को गुरु को देवता समझो और प्रभु को तो प्रभु समझो ही। इन्हीं चार खंभों पे धर्म टिका है। सकल धर्म, भगवान कहते चाहे जो भी धर्म हो, आप किसी भी धर्म के आचार्य से पूछ लो, हमको नहीं लगता कि चारों बातों की अवहेलना वो कर सकते हैं। इस्लाम कहता है माँ के पैरों के नीचे से जन्नत का रास्ता जाता है। अगर स्वर्ग किसी को जाना है तो माँ के पैरों के नीचे से जाए। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है किसी का राहु खराब है, रोज उठ के माता के चरणों की वंदना करे, राहु ठीक हो जाएगा। तो माता पिता गुरु और भगवान, ये चार की आज्ञा, गुरुराज्ञा गरीयसी, इनकी आज्ञा बहुत बलवान होती है। और धन्य है गोस्वामी जी, वो तो कहते हैं देखो पिता की आज्ञा उचित हो चाहे अनुचित, अपनी बुद्धि न लगाओ। अनुचित उचित विचार तज, वशिष्ठ जी भरत जी को यही समझाते कि जे पाल ही पितु बहन और ते भाजन सुख सुजस के और बस ही अमर पति है। उनको स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा जो माता पिता की आज्ञा करके उनका आशीर्वाद ले लेंगे। जब प्रेणये सुचरित पितरम सपुत्र, आज हनुमान जी सीता माता के पुत्र बन गए, राम जी के पुत्र बन गए। और उनके जस और कीर्ति की ये स्थिति है कि राम जी से ज्यादा उनके मंदिर हमारे देश में पाए जाते हैं। और राम जी पे हम लोग कम भरोसा करते हैं, हनुमान जी पे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक बॉटनी के प्रोफेसर थे बॉम्बे में, तो उनके बेटे को इम्तिहान देने जाना था, बॉटनी का ही इम्तिहान था। उन्होंने सोचा कुछ हम पढ़ाएं, और बच्चा हनुमान जी के मंदिर गया था लड्डू चढ़ाने। और जब लौट के आया तो बॉटनी के उस प्रोफेसर ने कहा कहाँ गए थे बेटा? कहाँ गए थे? हनुमान जी का दर्शन करने। अरे कहा यार हनुमान जी का दर्शन करने गए थे, हनुमान जी की बॉटनी कौन तेज थी, तो घास नहीं पहचान पाए, पूरा पहाड़ उखाड़ के ले आए। तो वो उनका बृहस्पति शास्त्र नहीं तेज था। तो बच्चा हंसने लगा, कहा वो सकल गुण निधानम है, सभी गुणों के आगार है, माता का आशीर्वाद है, अजर अमर हर युग में है वो, अगुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघु नायक छो, करहि प्रभु रघु नायक छो। हनुमान जी का माता जी अब मैं कृत्य हो गया, यानी जो हमें करना था कर्तव्य कर्म वो हमने कर लिया, 100 योजन का समुद्र लांघना सफल हो गया। अब मेरे पीछे जो वानरी सेना है ना समुद्र के किनारे, मैंने उनसे कहा था कि हमको हमारा इंतजार करना, तुम लोग थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन सही दुख कंद मूल फल खाई यहीं रहना, लौटना मत, नहीं सुग्रीव तुम्हारा कत्ल कर देंगे। अब मैं आऊंगा। कहे कैसे सोच रहे हो काम हो जाएगा? कहे होई काज मोहि हरस विषे की, मेरे मन में उल्लास आ रहा है कि मैं काम करके जल्दी ही आऊंगा। अब हनुमान जी लौटे
तो सीता जी की सुरक्षा के लिए उन्होंने रावण को, उसके निशाचरों को डरा दिया, अशोक वाटिका उजारी। आश्चर्यजनक। लंका में गए, उपदेश दिया, नहीं माना, लंका जला दिया। आश्चर्यजनक। रावण ने कहा देखो जल्दी से एक कमेटी बनाओ, छत पूर्ति करो, अब बताओ रिपोर्ट कल तक हमको ले आओ, मैं जा रहा हूं कैलाश। भाग के कैलाश गया, भोलेनाथ से पूछा भगवान ये हनुमान कौन सी ताकत है जो मेरे रहते मेरी लंका को जला के चला गया। पहले तो भोलेनाथ न बतावे, जब पैर पकड़ के बहुत विनय किया तो कहा देखो मेरा ही 11वां रुद्रावतार है। कहा जब रुद्र तरी कथन अयम मैं शिव भक्त से लंका प्रदहत। भोलेनाथ बताओ मैं भी आपका भक्त हूँ, वो रुद्र आपका अंशावतार है, मेरी लंका को क्यों जला रहा है। बोले विचार करो समझ में आ जाएगा। इसके पहले मेरे कितने रुद्र थे। कहा मैंने आपको 10 सिर चढ़ाया। तो कहा 10 सिर चढ़ाया तो एक तो घट गया ना, वो 11वां है। अच्छा 11 लोग बैठे हो, पंक्ति में बैठे हो और हमारे पास 10 एटम बम हो तो हम 10 जने को तो रख दें, अब 11वां न पाए। तो शंकर जी भोले तो हैं, लेकिन एक बात है, माँ सती से कहते हैं देखो सती दुनिया में बहुत से दुख हैं, लेकिन पंक्ति का विभेद बहुत दुखदाई होता है। यद्यपि दुख और दारुण जगनाना, यद्यपि दुख दारुण जगनाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अवमाना। देखो रावण तुष्ट पिनाकी दश भी शिरो भी और तुष्ट न चैका दश मोहि रुद्र। हमारे 10 रुद्र तो तुम्हारे 10 सिरों को पा करके संतुष्ट हो गए, लेकिन 11वां रुद्र हनुमान उसको तुमने कुछ नहीं चढ़ाया। तो हनुमान दहती तिलंकाम, इसलिए उसने तुम्हारी लंका जला दिया, क्योंकि पंक्तिर विभेद न पुनः शिवाय। पंक्ति भेद हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब लंका जल गई। हनुमान जी चलते समय क्या किए, चलत महाधुनि और गरजे से भारी, चलते महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी, गर्भ श्रवहि सुनि निशिचर नारी। सारी गर्भिणी राक्षसियों के गर्भ गिर गए, सारे लंका के राक्षस राक्षसियां डर गए। मंदोदरी ने रावण से कहा महाराज आप झूठी शान को लेके कब तक जिएंगे। आप जानते हैं सारे राक्षस जो दरवाजे में एक ताला लगाते थे अब 25 ताला लगाते हैं। कहा क्यों? कहा यहाँ निशाचर और रहे सशंका, यहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। सबको डरा दिया। माता जी का आशीर्वाद लिया, राम जी के पास आए। राम जी ने कहा इतना काम कैसे किया तुमने, लंका जला दिया। कहा प्रभु मैं बानर हूँ, शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई, कि शाखा ते शाखा पर जाई, इलंग सिंधु हाटक पुर जारा, और निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी मनुषाई, नाथन कछु मोरी प्रभु साई। मेरा इसमें कुछ
पुरुषार्थ नहीं है प्रभु, क्योंकि शाखा मृग से शाखाया शाखाम गंतुम पराक्रम इजत पुनर्लंघितुम बोधि प्रभावोयम प्रभो तव। और लंका जली तो निःश्वासे नैव शीताया और राजन को पानलेन थे दग्ध प्राया तुषा लंका निमित्तम अभवत कपि। आपको सुना चुके हैं कि लंका जलाने में 5 बड़े बड़े लोगों का हाथ था, लेकिन ये छोटा बानर मौके पे पकड़ा गया और इसका नाम इस कुकृत्य के लिए दुनिया जान गई। 5 लोग कौन थे? राम जी ने कहा, बोले सिया के संताप ने और आपके प्रताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने मिलकर जला दिया। मौके पर मैं मिला मुझको फंसा दिया। प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने किया है। जो कुछ करते हैं आप करते हैं। हाँ, एक आदत आपकी है कि आप भक्तों को बड़ाई बहुत देते हैं, यत्र तत्र कहते रहते हैं मुझसे अधिक राम से अधिक राम कर दासा। तो हम लोगों का नाम बढ़ाना आपका काम है। प्रभु शक काल हूँ और मारी जियाई, प्रभु शक काल हूँ मारी जियाई, केवल भगतन देहि बढ़ाई, केवल भगतन देहि बढ़ाई। तो भगवान के चरणों में अपनी सारी उपलब्धियों को मारुति नंदन ने समर्पित कर दिया। प्रभु सब आपकी कृपा से ही संभव है। और बात सच है बंधुओं, जीवन में व्यक्ति जो कुछ करता है अगर भगवान की कृपा न हो तो वो कर नहीं सकता है। इसलिए अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। जो कथा कहना मैंने प्रारंभ किया था कि बार बार लखन सुमित्रा से बखाने मात कि यही बलधारी मेरे प्राण के बचैया। अब कौशिला के पाए पर कहे मातु जानकी कि यही मेरे प्राण और सिंदूर के रखैया है। यहाँ तक आपने सुन लिया। अब भरत ल जाई सकुचाई कहे कह के इसे कि यही उपकारी मेरे बाण के सहैया है। भरत जी से हनुमान जी की मुलाकात दोबारा कब हुई और कैसे उन्होंने भरत जी के प्राण बचाए, ये कथा तो शेष रह जा रही है। चलिए, भगवान की कथा अनंत है और वो तो चलती रहती है। फिर कभी प्रभु की कृपा हुई, आपका ये वार्षिक समागम है, हो सकता है अगले वर्ष हम लोग मिलें और आगे की चर्चा आपको सुनाई जाए अन्य चर्चाओं के साथ साथ। लेकिन जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर बार आइए थोड़ी चर्चा सुनाई देते हैं, क्योंकि 10 मिनट का समय हमको मिला है। भरत जी के पास तक पहुंचा देते हैं। राम जी अयोध्या जी से लंका जी से अयोध्या के लिए चले और बोले लक्ष्मण फटाफट चलो, देर ना करो। अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते और जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। देखो अब मुझको मेरे मातृभूमि की याद आ रही है। सुंदर होंगे देश बहुत से और बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। और लक्ष्मण ये सोने की लंका देख के तुम क्या उसको घूर रहे हो बार बार? चलो, विभीषण से कहा पुष्पक विमान लिया और उधर से जब चले रणभूमि दिखाते हुए, प्रयाग में दान दक्षिणा कराते हुए, जब वानर लोग प्रयागराज के ऋषियों मुनियों को दान देने लगे तो प्रयाग में चर्चा का विषय बन गया। अरे बाप रे, एक रावण है जो जिसके संग से मनुष्य पशु बन जाता है, अच्छा खासा मामा मारीच उसको उसने मृग बना दिया और उसकी फजीहत करा दिया। और देखो ये हमारे प्रभु श्री राम हैं कि इनके संसर्ग से बानर भी मनुष्य का काम कर रहे हैं। ददौ दानम सवान रही ततः त्रिवेणीम संप्राप्य
जब भगवान त्रिवेणी में आए प्रयागराज में तो ददऊ दानम सवान रे, वानर लोग प्रयागराज के ऋषियों मुनियों को दान दे रहे हैं। अब वहां से भगवान ने हनुमान जी से कहा, देखो सीता जी यहाँ पूजा अर्चना करेंगी और इनको विलंब हो सकता है, पूजा में टोकना भी ठीक नहीं, इसलिए हनुमान जी को भेज दिया और वो भरत जी से मिले, सारा संदेश सुनाए। भरत जी इस तैयारी में थे कि आज अगर सायंकाल तक राम जी नहीं आए तो हम सरजू के किनारे चिता बनी हुई है उसमें आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन धन्य है मारुति नंदन पहुंच गए। बोले राजर्षि सुनो जिसका और तुम ध्यान रात दिन करते हो, तुम ध्यान रात दिन करते हो, तुम ध्यान रात दिन करते हो। व्याकुल हो जिनके दर्शन को माला पर घड़ियां गिनते हो, व्याकुल हो जिनके दर्शन को माला पे घड़ियां गिनते हो, व्याकुल हो जिनके दर्शन को माला पे घड़ियां गिनते हो। वो पुष्पक पर देखो नभ मंडल में वह अपनी छटा दिखाए रहे, वह अपनी छटा दिखाए रहे, वह अपनी छटा दिखाए रहे। और सीता लक्ष्मण के साथ आज अवधेश अवध में आए रहे, सीता लक्ष्मण के साथ आज अवधेश अवध में आए रहे, सीता लक्ष्मण के साथ आज अवधेश अवध में आए रहे। कहा भगवान यंग ध्याय से दीवानक तम, 24 घंटे जिनका आप ध्यान करते हैं। व्याकुलो सिद्धिदृक्षया, जिनके दर्शन के लिए आप लालायित रहते हैं। वो आगत सह अवधेश, वो अवध के पति अवधि बिताकर अवध में आ गए हैं, अकेले नहीं हैं, भार्या भ्राता समन्वित, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आ गए हैं। बोले हनुमान हाथ जोड़ी के भरत जू से, और जिसके वियोग सिंधु आप डूबे जा रहे। और व्याकुल हो जिनकी मधुर मूर्ति देखने को निर्नयन से निरंतर बहा रहे। और आश्रित हो जिनके चला रहे हो राजकाज, और जोग धर्म भी अपना निभा रहे। बोले आंख खोल देखिए अवधि व्यतीत हुई, और जानकी लखन के समेत प्रभु आ रहे। भगवान का सुंदर सुखदाई पदार्पण अवध धाम में हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।